शुगर एक लाइलाज मर्ज बनता जा रहा है सर। मैंने एक दौर देखा था जिसमें काला यरकान, हेपेटाइटिस सी, हर दूसरा बंदा उससे मुतासर था और उसकी सबसे बड़ी वजह पाई गई पानी। और उसको हुकूमत ने भी हंगामी बुनियादों पे उसको उसका इलाज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पा लिया गया। इसी तरह अब दौर जो चल रहा है वो शुगर का है। मैं हर दूसरे बंदे को शुगर से मुतासर देख रहा हूँ, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है। हर दूसरा बंदा ना शुगर की वजह से मुतासर हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली, शुगर स्पेशलिस्ट हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक्सपोजर है इनका इस बीमारी के हवाले से। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं थी हो रही और इनकी ट्रीटमेंट के बाद अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। डॉक्टर अली से आज पूछेंगे शुगर होने की वजूहात, यंगस्टर खास तौर पे जो मैं जिनको कहूँगा 35 प्लस या 40 प्लस जब होते हैं तो अमूमी तौर पे ऐसे पेशेंट्स शुगर का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। मैं सबसे पूछूंगा कि ऐसे पेशेंट या इस एज में शुगर क्यों इतनी हैवी होती जा रही है हमारी कम्युनिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शुगर जिस तरह आप ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, मैं आज इस हवाले से ही आपसे बात करूंगा। सर शुगर होने की सबसे बड़ी वजह क्या है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि क्योंकि हर दूसरा बंदा शुगर की वजह से मुतासर हो रहा है। तो मैं आपसे आज इस बारे में पूछना चाहूँगा। इसके बहुत सारे सेशन होंगे जी, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इसकी। मैं रोज़ इनसे अवेयरनेस के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक पूछ लिया करूँगा, फिर हम उस पर थोड़े से परहेज भी कर लिया करेंगे, उसका इलाज भी इनसे थोड़ा बहुत जो हो सका पूछ लिया करेंगे। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। सर बताइएगा शुगर होने की सबसे बड़ी वजह क्या सर शुगर की दो तरह की किस्म है। एक टाइप वन, दूसरी टाइप टू डायबिटीज़। जो टाइप वन है वो ऑटोम्यून है, उसका ओरिजिन जो है वो अननोन है। कुछ वायरसेस हैं जैसे मम्प्स, वो भी टाइप वन डायबिटीज़ कॉज करते हैं बच्चों में। टाइप टू डायबिटीज़ जो है ना वो उसकी मेन रीज़न है ओबेसिटी, है? मोटापा। मोटापा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आ जाती है जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, यानी कि वालदैन को शुगर होगी तो आगे वो बच्चों को भी फैमिलीज़ नहीं में होगी। रन करती रहती है। थर्ड थिंग इज़ स्मोकिंग। हमारा जंक फूड लेना जिसमें हमारा हाइपरलिपिडीमिया कॉज करता है। हाइपरलिपिडीमिया भी ओबेसिटी की ही एक सब टाइप कह सकते हैं आप। सर इसमें मैं सबसे पहली बात पे बात करूंगा। मोटापा। जी। मोटापा होने की काफ़ी सारी वजूहत हैं आजकल। तो सबसे बड़ी जो वजह मेरे नज़दीक वो ये है कि हम फास्ट फूड की तरफ आ गए हैं, हम जंक फूड की तरफ आ गए हैं, हम पानी कम पी रहे हैं, ज़्यादा काम बैठने वाले हैं। हर बंदा ना, आपको पता है बड़ा फास्ट दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ज़्यादा काम बैठ के करने वाले होते हैं और जी। जो बंदा ज़्यादा बैठता है चेयर पे, जिसने ज़्यादा सिटिंग करनी है, वो मोटापा ऑटोमेटिकली उसको हो जाता है। तो आपका कहना ये है कि मोटापा बहुत बड़ा रीज़न है शुगर का। सर एक तो मोटापा वो है जो कि फैमिलीज में आता है, ठीक कि है। जिनके पेरेंट्स थोड़े से ओबीज हैं, आगे बच्चे भी थोड़े से हेल्दी और मोटे होंगे। ओके ओके। दूसरा मोटापा वो है जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों ने मोटापा अपने ऊपर तारी किया हुआ है, वो भी एक कॉज है टाइप टू डायबिटीज़ की। व्यूज अब ये बात व्यूअर्स आप देख लें कि मोटापा बहुत बड़ा रीजन है शुगर का। तो अगर सर इसमें इस तरह हो कि चलो सारा दिन तो बंदा घूम फिर रहा है, काम में लगा हुआ है, जी। अगर हम रात के वक्त सोने से पहले कोई 15 मिनट या आधा घंटा वॉक कर लिया करें। सर 30 मिनट्स वर्कआउट जो है ना वो कंपलसरी है हर हेल्दी बंदे के लिए। यानी कि 30 मिनट की वॉक बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ज़रूरी मैंने है। कई लोगों को इस तरह देखा है कि वो कहते हैं जी मैं तो सारा दिन ही घूम फिर रहा हूँ, मैं सारा दिन ही चल रहा हूँ, तो इसको वॉक कह सकते नहीं, हैं? उसको वॉक नहीं कह सकते आप, वो आपका डेली का काम है, एक रूटीन है आपकी डेली की। ठीक है ठीक लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं अपने आप को वर्कआउट के लिए, तो फिर आपके माइंड में एक्साइटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है, बिल्कुल। जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद। देखने वालों के लिए आज की जो बड़ी बात वो ये है कि आप जिस तरह का मर्जी काम करें, सिस्टम पे बैठें, सोशल मीडिया पे बैठें सारा दिन, मोबाइल पे बैठें सारा दिन, लेकिन रात को सोने से कम 30 मिनट्स के लिए आप वॉक करना शुरू कर दें। इसकी तब्दीली आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डॉक्टर अली से बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।